हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अभी अपने लोग सेमेस्टर 7 प्रो बैच का सबसे पहला वाला क्लास करने वाले हैं, जो कि लाइव भी होती है और रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे एप्लीकेशंस में आप लोगों को दिख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला वाला क्लास हम लोग अभी करने वाले हैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बुक्स बनने में अभी थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा लेट लगेगा, बिकॉज बुक्स जो होते हैं ना, आप लोगों का तो न्यू सिलेबस है, सारे के सारे क्वेश्चंस नए नए सेट करने पड़ते हैं, बहुत रिसर्च करने पड़ते हैं, तो बुक्स बनने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना लगेगा। ठीक है। लेकिन अपने लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं और आपको बनाना है 3 कॉपी। कितना कॉपी आपको बनाना है? 3 ठो कॉपी। क्योंकि 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक तो है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। एक है आप लोगों का एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक है आप लोगों का एफएसए। तो 3 कॉपी आप लोगों को बनाना है। मेनली कितना कॉपी बनाएंगे, एक बार लाइव चैट में लिखिए आप लोग, कितना कितना कॉपी बनाएंगे? 3 कॉपी। आज अपने लोग एक बेहतरीन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आपको नानी याद दिला देगी। जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सिम 5 में था, उसका एडवांस वर्जन है ये। क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन। मतलब इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो तो सेम 7 करना, वरना नहीं करना। सिंपल सा बात है। इस बार मैंने यूट्यूब का पब्लिक वो डेमो लाइव भी नहीं करवाया है। ये प्राइवेट लिंक है, जो कि प्रीवियस सेमेस्टर में जिन्हों जिन्हों ने लिया है नॉर्मली सेमेस्टर 6, उनको उनको दिया गया डेमो क्लास। और सेम 7 में जो लोग भी है उनको दिया गया है। ठीक है। तो डेमो क्लास सिर्फ एक ही रहेगा। इसके बाद अपने लोग अभी बहुत जल्द ही लाइव फीचर अपने एप्लीकेशंस पे आने वाला है। जो लोग एनरोल्ड स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों को ही एक्सेस मिल पाएगा, बिकॉज ये डिटेल्ड मास्टर कंसेप्ट है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट का बात करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉपी निकाल लीजिए, एक ठो कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए, फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिए कॉपी में, जल्दी से। सब्जेक्ट का नाम क्या है? एक बार सब कोई सब्जेक्ट का नाम बताएगा। एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये मास्टर सब्जेक्ट अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सेम 7 का बात करें, सेम 7 में कोई भी टफेस्ट सब्जेक्ट का बात करें, तो ये सेम 7 का टफेस्ट सब्जेक्ट है। जितना भी बात बतियाएंगे, जितना भी कानून बतियाएंगे ना, जितना भी कंसेप्ट बतियाएंगे ना, वो कंसेप्ट तुमको कोई दे नहीं पाएगा, वो बात अलग है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, जो जो कंसेप्ट आप लोगों को बताते जा रहे हैं वो सब सुनिएगा। ये सब मास्टर कंसेप्ट सब है। ये सब अगर बात करें तो सीए फाइनल का पेपर सब है। ठीक है। तो एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत सारी कानून की बातें आप लोगों को सुननी पड़ेगी। नॉर्मली बहुत सारी बातें आप लोगों को सुननी पड़ेगी, उसके बाद आप सम्स बना पाओगे। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा सर, सम्स करा दो, सम्स करा दो, बोर्डिंग लग रहा है, फिर तुम्हारे लिए नहीं है सेम 7। पहले से बोल दे रहा हूं, स्टार्टिंग में कंसेप्ट सुनिएगा, सम्स बनाइएगा, आराम से क्रैक कर लीजिएगा सेम 7, कुछ नहीं है। ठीक है। तो एडवांस्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपने लोग सबसे इजी चैप्टर करने वाले हैं। वैसे इसमें बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत टफ टफ चैप्टर है। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं। इसमें बहुत टफ चैप्टर है भाई। लेकिन आज अपने लोग सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरा सब्जेक्ट का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। लिखिए चैप्टर नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब इस ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब बताएंगे। लेकिन ये वाला चैप्टर अपने लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा सर? प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसमें कंफर्म कैलकाटा यूनिवर्सिटी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी भाई। कंफर्म कंफर्म्स आपका जो सीयू है, आपका जो महान कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाली है नॉर्मली। तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये चैप्टर जो है ये 10 मार्क्स का कवरेज है, 10 मार्क्स का कवरेज रखता रहता है। अगर तुम मेरे कंसेप्ट किसी और के, अब तुम कहां किसके कंसेप्ट देख रहे हो हमको पता नहीं, तुम मेरे कंसेप्ट सुनोगे तो सम्स इसका पांता भात है। मैं सम्स को दाल भात बना दूंगा, लेकिन कंसेप्ट सुनना पड़ेगा। मेरा पूरा का पूरा फीस जो लिए ना आपसे, 1500 रुपए जो लिए है ना, वो कंसेप्ट का लिए हैं। सम्स तो फ्री है, सम्स तो फ्री है। कंसेप्ट का लिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का लिए, है ना। तो कंसेप्ट सुनोगे, जो जो बात बतियाएंगे वो सब अच्छे से ध्यान से सुनोगे,
आराम से क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। तो आज अपने लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये 10 मार्क्स का कवरेज रखता है, कंफर्म आएगा, कंफर्म छपा हुआ, कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा इससे। सब मैट कहाँ है? मैट अभी बन रहा है, आपको बताएंगे। मैट का जरूरत आज नहीं पड़ेगा, आज बस कॉपी कॉपी लेके आ जाओ, बस कॉपी कॉपी और पेन। बस मेरे को कॉपी और पेन चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें से क्या छपेगा भाई? कंफर्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन छप जाएगा। आइए, ठीक है, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, आप बताइए, स्टार्ट करें। भैया ये जो चैप्टर आप लिखवाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अब सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझिए। इनकॉर्पोरेशन का मतलब जब एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मान लीजिए एक कंपनी आपने खोला, तो कंपनी के खोलने से पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका कैलकुलेशन कैसे करे? अरे एक बिजनेस जब एक कंपनी खोलती है, खोलने से पहले का प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूटेशन कैसे करे? ये क्या बात बोल रहे हो? इतना इलॉजिकल कैसे आप पढ़ा सकते हो? एक कंपनी खुला है, एक कंपनी खुलने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करके हो सकती है? मैं बोला हो सकता है। अगर वो कंपनी मान लो पहले सोल प्रोपराइटर था, बाद में जाके कंपनी में कन्वर्ट हुआ है। मान लीजिए मेरा ट्यूशन क्लासेस आज सोल प्रोपराइटर है, मैं कल को किसी और को बेच दिया। ठीक है, मेरा जो क्लासेस है अभिषेक झा क्लासेस, ये क्या है? मैं सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस करता हूं। आप लोगों को पता है मैं सोल सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस करता हूं। ठीक है, कल को एजेसी ब्रांड जो है वो बड़ा हो गया, नॉर्मली मैंने किसी मिस्टर एक्स को बेच दिया अपना एजेसी, वो बोला कि हम सोल प्रोपराइटरशिप में नहीं वो चलाएंगे, हम इसको कंपनी हम इसको कंपनी बनाएंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये एजेसी को कंपनी बना दिया, कंपनी, वो कंपनी बना दिया। तो लेकिन कंपनी बनाने से पहले का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका तो कंपटीशन होगा ना। हाँ, उसका तो कंपटीशन होगा ना। सर आई एम वाचिंग फ्रॉम टॉयलेट, कैन यू अपलोड लेटर? अरे हाँ, अपलोड कर देंगे। उल्टा पुल्टा बात खाली, आप कंसेप्ट सुनो ना, उल्टा पुल्टा बात करोगे ब्लॉक कर देंगे। कंसेप्ट नहीं सुनते हो खाली। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला? यहां पे मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब एक कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके पहले के जो प्रॉफिट या लॉस है उसका जो कंप्यूटेशन आप करते हो, वो इस चैप्टर में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। आप एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, लेकिन उसके पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था ना, वो तो कन्वर्ट होके कंपनी होगा। तो उसके पहले का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको अपने लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बात बात समझिए, क्लियर है? इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? इतना तक आप क्लियर समझे? इसका इसका मीनिंग समझे? प्लीज 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 कंफर्म। इसका आपने मीनिंग समझा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मीनिंग समझा? तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक पूरा एग्जांपल्स देके हम आपको समझाते हैं एकदम डिटेल। एग्जांपल सुनिएगा। एग्जांपल सुनिएगा। ठीक, मान लीजिए एक बिजनेस जो है वो 1 जनवरी 2026 को खरीद लिया आपने। ठीक है, मान लो अभिषेक झा क्लासेस ने 1 जनवरी 2026 को एक बिजनेस खरीदा। मैंने एक बिजनेस बिजनेस मैंने खरीदा। क्या क्या? एक बिजनेस मैंने खरीदा, एक बिजनेस मैंने खरीदा। ठीक है, कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में। मैं एक अभिषेक झा क्लासेस हूं, मैंने क्या किया? 1 जनवरी 2026 में एक बिजनेस को खरीदा और 10 लाख रुपए में खरीदा। वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस था, वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस था। ठीक है, और अरे बाप रे, ठंडा क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है चलो, ठीक है। और मैंने उसको सोचा कि मैं उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को मैंने 10 लाख में एक तो बिजनेस खरीदा। वो बिजनेस पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, मैंने सोचा प्राइवेट कंपनी में उसको मैं कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा।
अब कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए पता है कितना? अब कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए 90 डेज। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दाल भात चोखा नहीं है कि अप्लाई किया कन्वर्ट हो गया। ठीक है, घर में जैसे आप दाल भात चोखा बनाते हो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, तो कन्वर्ट होने में ना 90 डेज लगता है। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को मैं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 90 दिनों का समय चाहिए हमको, 90 दिनों का समय लगेगा। तो ये 90 दिन जो प्रॉफिट कमाया है सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसमें तो कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया होगा ना, इसमें तो कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया होगा ना। इसको अपने लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन। और जब 90 डेज के बाद जब प्राइवेट कंपनी बन जाएगी तो वो प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, तो अपने लोग मतलब 2026 का जब पीएल बनाएंगे, 2026 का जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक तो बनाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन जो कि 3 महीने का बनेगा, एक बनेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एक बनेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस को एक्सपांड करता है इनटू ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। हाँ हम बताएंगे, अभी इतना आप घुसिए मत, हम सब बता रहे हैं ऋषु। ठीक है, हम एक एक करके सीक्वेंस वाइज सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो 2026 का जो पीएल बनेगा, आप बताइए ना, प्री इनकॉर्पोरेशन 3 महीने का बनेगा और बाकी का 9 महीने का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बनेगा। क्यों सर? क्योंकि जब हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने गए, वो ऑफिसर बोला कि 90 दिनों का हमें समय चाहिए, 90 दिन के बाद ही प्राइवेट कंपनी का हम इनकॉर्पोरेशन कर पाएंगे। तब तक के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस ही हमको करना पड़ेगा। तो 90 दिनों के लिए तो कुछ तो प्रॉफिट और लॉस होगा। अरे भैया वो धंधा वंधा तो चला रहे हैं ना। ठीक है, और 90 दिन के बाद ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 90 दिन तक हम लोग इसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन, और 9 मंथ के लिए हम लोग इसको बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब 2026 का जो पीएल बनेगा तो 3 महीने का बनेगा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बनेगा। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, पीएल अकाउंट बना के दिया होगा, पीएल अकाउंट बना के दिया होगा। हम लोगों को बस इसमें डिवाइड करना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन वाला कौन सा है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला कौन सा है। क्या आपको कुछ समझ समझ में आया? समझ में आया? कहीं पे कुछ दिक्कत बताइए, कोई पॉइंट में कुछ दिक्कत? कितना तक समझ में आया? हम लोगों को पूरा पीएल बना के दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को बना के दिया होगा। हम लोगों को बस डिवाइड करना है कि कौन कौन सा प्री इनकॉर्पोरेशन वाला है, कौन कौन सा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला है। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सब कुछ लिखवा देंगे ए टू जेड। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए? वापस हम समझा रहे हैं, सुनिए, वापस हम समझा रहे हैं, एक बार और समझिए। ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट समझोगे तब जाके होगा। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए अभिषेक झा बहुत रिच हो गया, हम बहुत पैसा कमा लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अब बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, हम अब धीरे धीरे करके बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, दूसरों का बिजनेस हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अभिषेक झा ने क्या किया कि 1 जनवरी 2026 को बिजनेस खरीदा, किसी का बिजनेस हमने खरीद लिया। मान लो वो चाय दुकान है या कोई भी बिजनेस है, हमने 10 लाख में किसी का बिजनेस खरीद लिया भाई, खरीद लिया। ठीक है, वो बिजनेस पहले भाई साहब सोलो प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से चलता था। ठीक है, हम सोच लिए कि नहीं नहीं, हम नहीं चलाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से, हम तो भैया प्राइवेट प्राइवेट कंपनी खोलेंगे, हम तो प्राइवेट कंपनी खोलेंगे, हमको नहीं चलाना सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए भैया 90 डेज का वक्त लगता है। आप जो अप्लाई करोगे ना तो रजिस्ट्रार बोलेगा 90 दिन का समय लगेगा, 90 दिन के बाद ही कन्वर्ट होगा। एक सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए 90 डेज का समय लगता है। तो ये बताइए कि 90 डेज क्या बैठे रहे क्या, या खैनी वैनी खाते रहे क्या? बिजनेस नहीं चलाएंगे, एक बार प्राइवेट कंपनी खुलने दो प्राइवेट कंपनी, उसके बाद बिजनेस चलाएंगे। ये 90 डेज क्या झक मारे क्या? नहीं, ये 90 डेज में हम सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करेंगे, वहां भी तो कुछ प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो 3 महीने का।
तो सिंपल सा बात है, हम लोग जो पीएल अकाउंट बनाएंगे 2026 का, पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जो 1 साल का, उसमें से 3 महीने का हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन में डिवाइड करना पड़ेगा और बाकी का 9 महीने का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है। अब लगता है तो लगता है, उल्टा पुल्टा बात मत पूछे सर, 90 डेज क्यों लगता है, रूल है, नियम है, लगता है, ये सब क्या सब उल्टा उल्टा बात है। 90 डेज क्यों लगता है, रजिस्ट्रार से पूछो जाओ। एक चीज सिखा दिए, बोलता है 90 डेज क्यों लगता है। नियम है, टाइम है, वो टाइम फ्रेम है, वो सब, वो सब हम कैसे बता सकते हैं 90 डेज क्यों लगता है। जो रूल है कंपनी लॉस के हिसाब से, जो रूल है वही रूल्स बता रहे हैं आप लोगों को। रूल है, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। 90 डेज लगता है कन्वर्जन में, अप्लाई जो करोगे वो बोलता है 90 डेज का वेट कीजिए। इसमें हम लॉजिक क्या है, ये तो वही बात होगी कि गाय गोबर क्यों देती है। ठीक है, समझा। आओ देखो, आओ लिखो, इंट्रोडक्शन। लॉजिक वाला चीज में लॉजिक पूछिए, जो चीज का लॉजिक नहीं है वो चीज मत पूछिए। आइए लिखिए इंट्रोडक्शन। अरे समझा सब, समझा, सब समझा, जो हम समझाए अभी समझा सब। आओ लिखवाते हैं, ला, आओ। सब यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करे ना, सब सब यहाँ पे कंपनी एक्ट के रूल्स के हिसाब से चलता है, सब यहाँ पे कंपनी एक्ट के रूल्स के हिसाब से चलता है। तो 90 डेज का वेट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते ना আমার বাবা সিপাহী একদিনে করো, হবে না, 90 দিনে সময় দিতে হবে। सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट बोलती है 90 दिन का समय चाहिए, 90 दिन के बाद ही कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखिए जनरल रूल, एक एक चीज लिखवा देंगे आप लोगों को, एक एक चीज लिखवा देंगे कि आप लोगों को सफर नहीं करना पड़े। हम जैसे पढ़ाते थे वैसे ही हम पढ़ाएंगे, हम कुछ चेंज नहीं किए पढ़ाना। आप पढ़ना चेंज कीजिए, हम अच्छा पढ़ाते हैं ऑलरेडी, आप बस पढ़ना चेंज कीजिए। आइए, सबसे पहले बात करेंगे जनरल रूल। जनरली एक कंपनी, लिखिए जनरली एक कंपनी is formed and after that it start its business operation। नॉर्मली आप ये देखोगे कि नॉर्मली आप ये देखोगे कि सबसे पहले कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवा लेती है, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करती है। नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप ये देखोगे कि सबसे पहले कंपनी अपना इनकॉर्पोरेट करवा ली, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट की। फिर तो कोई झमेला नहीं है, फिर तो कोई झमेला नहीं है। लेकिन अगर कंपनी एक्वायर करने के बाद, अगर आप एक बिजनेस एक्वायर करने के बाद इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो, फिर झमेला है। नॉर्मली एक्वायर कर लिए फिर हम इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, फिर तो 3 महीने लगेगा। लेकिन आप ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दियो एक कंपनी को, फिर जाके स्टार्ट करो, फिर कोई झमेला नहीं है। यहां पे वही लिखा हुआ है, जनरली एक कंपनी सबसे पहले फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ही वो स्टार्ट करती है अपना बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव रूल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव रूल, एक्सप्लेनेशन, नहीं नहीं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्शन ऑफ द एबव रूल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ द एबव रूल। आज जितना अच्छा से नोट्स बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में उतना ही अच्छा से सम्स कर पाइएगा। तो नोट्स बनाइए, आपको बोरिंग लगेगा लेकिन नोट्स नोट्स अच्छे से बनाइए। देखिए समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स इट मे हैपन दैट ए सोल प्रोप्राइटर, इट मे हैपन दैट ए सोल प्रोप्राइटर, दैट ए सोल प्रोप्राइटर। अब बैक करके देख लो कुशंक, आप बैक करके देख लो, बैक का ऑप्शन आ रहा है ना, बैक करके देखो। ऑलरेडी इसको हम समझा चुके हैं ना।
प्रोपराइटर, your firm business is purchased, and after that a new company is formed. A new company is formed. तो कभी कभी होता ऐसा है कि पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप खरीद लेते हैं, हम लोग पहले पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खरीद लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का सोचते हैं। झमेला उसमें है कि पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खरीद लिए, उसके बाद प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचे। झमेला उसमें है। हियर इट्स टेक्स टाइम, उसमें भैया टाइम लगता है। हियर इट्स टेक टाइम, हियर इट टेक्स टाइम to complete it registration process, to complete it registration process, to complete it registration process। लिखिए लिखिए लिखिए, ठीक है। The profit or loss for the date of purchase, the profit और लॉस जिस दिन से आप खरीदे हो, जिस दिन से वो बिजनेस खरीदे हो, उस दिन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों, उसको अपने लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज to the date of incorporation, to the date of incorporation is called, is called profit or loss prior to incorporation, profit or loss prior to incorporation। ठीक है, क्लियर है। हम आपको एग्जांपल्स लिखवा देंगे, चिंता नहीं है। हम आपको एग्जांपल्स आपको लिखवा देंगे। इनकॉर्पोरेशन, फिर लिखिए प्रॉफिट ऑफ सच पीरियड, प्रॉफिट ऑफ सच पीरियड, प्रॉफिट ऑफ सच पीरियड, प्रॉफिट ऑफ सच पीरियड shall be transferred to capital reserve account, shall be transferred to, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना, लॉस को गुडविल में ट्रांसफर करना। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, लॉस हुआ तो गुडविल में ट्रांसफर करना। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ सच पीरियड शैल बी ट्रांसफर्ड टू, शैल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंड लॉस shall be transferred to, shall be treated as, shall be treated as goodwill। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, लॉस हुआ तो गुडविल में ट्रांसफर करना। ठीक है। अच्छा, आ जाओ फिर एक बार समझा देते हैं, आ जाओ, आ जाओ फिर एक बार समझाते हैं। देखो, बोला देखो, जनरली एक कंपनी इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट इट बिजनेस ऑपरेशंस। जनरली नॉर्मली आप ये देखोगे कि सबसे पहले आप एक कंपनी बना लेते हो, इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, फिर जाके बिजनेस स्टार्ट करते हो। आपके पापा, आपके चाचा, आपके फूफा, आपके दादा सबसे पहले क्या किए थे? सबसे पहले एक कंपनी को वो इनकॉर्पोरेट कर लिए थे, उसके बाद सारा का सारा बिजनेस वो स्टार्ट किए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद हमारा दिमाग चलता है, सुनिए ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद हमारा दिमाग में ऐसा मन होता है कि हम लोग एक काम करते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरा अभिषेक झा क्लासेस को कोई किसी ने खरीद लिया और खरीदने के बाद बोला कि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो अगर आप एक बिजनेस को खरीद लिए हो और खरीदने के बाद आपका दिमाग चल रहा है कि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, उसके लिए तो 3 महीने का टाइम लगेगा। तो वो 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। वो 3 महीने का जो गैप है, उस 3 महीने में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको अपने लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और प्रॉफिट होगा तो उसको ट्रांसफर करना कैपिटल रिजर्व में, लॉस होगा उसको ट्रांसफर करना गुडविल में। प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर करना कैपिटल रिजर्व में, लॉस होगा उसको ट्रांसफर करना गुडविल में। अब ये बताइए आप लोग प्लीज, लॉस होगा तो किधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बताओ तो एक बार, ईच एंड एवरीबॉडी। अगर वो 3 महीने का गैप पीरियड में, जब से वो बिजनेस खरीदे और जब से हमारा प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट नहीं हुआ, वो 3 महीने में अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कहां ट्रांसफर करेंगे, लॉस हुआ तो कहां ट्रांसफर करेंगे, एक बार बताओ, एक बार बताओ। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, लॉस हुआ तो गुडविल में ट्रांसफर करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रेया मिश्रा, ओके, श्रेया मिश्रा, सौम्या, सोहन, मतलब कि सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। हमको तो डर लग रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सब बोका बोका बच्चा लोग बैठा हुआ है, कैसे करेगा ये लोग, लेकिन सबको समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल, दैट्स इट। ठीक है, हम आपको पूरा इलस्ट्रेशन करा के दिखा देंगे। आइए, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 दीजिए, नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसको बोलते हैं सर, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसको किसको बोलेंगे अपने लोग इसमें, बताइए सर। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वो होता है कि जिस दिन से तुमने परचेस किया वो बिजनेस और जिस दिन से तुम्हारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं डेट ऑफ परचेस टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब तुमने वो बिजनेस परचेस किया और जब जब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, नॉर्मली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसको बोलते हैं भैया, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब हमने परचेज किया, परचेज करने के बारे में सोचा, प्राइवेट कंपनी में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो 90 डेज का वक्त लगेगा ना। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता प्राइवेट कंपनी का, तब तक तुम्हारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ही चल रहा है। प्री इनकॉर्पोरेशन इज व्हाट, प्री इनकॉर्पोरेशन इज डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने मतलब परचेज किया एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस परचेज किया, आपने सोचा प्राइवेट कंपनी में इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए कितना दिन चाहिए, 90 डेज। तो वो 90 डेज जो है ना, 90 डेज, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जब तक प्राइवेट कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक रे बेटा वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, अरे जब तक शादी नहीं हो जाता, तब तक तुम वाइफ बोल सकते हो क्या उसको, नहीं सर। वाइफ बोल सकते हो क्या उसको, नहीं सर। फ्यूचर वाइफ बोलते हैं, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड बोलते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाता तब तक तुम उसको पत्नी कैसे बोल सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एक फोटो शूट होता है ना, प्री वेडिंग शूट, ठीक है, शादी से पहले का फोटो। फिर एक होता है पोस्ट वेडिंग शूट, शादी के बाद का। और शादी में जो फोटो शूट होता है उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हमको, उतना आइडिया नहीं। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब क्या है कि जब तक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेगा, उस टाइम पीरियड तक, बिजनेस खरीदने से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं अपने लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, समझे। पोस्ट का मतलब क्या होता है, शादी हो गई। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को बोलते हैं अपने लोग
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये मतलब ये आपका कब से चालू होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब से आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से लेके ईयर एंड तक। आपका कंपनी मान लीजिए 1 जून को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक, वहां से लेके ईयर एंड तक। टू डेट ऑफ, हाँ हाँ, मतलब वही बात है कि 90 डेज तक प्री इनकॉर्पोरेशन। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक बात बताइए ना, अगर आपका प्री इनकॉर्पोरेशन 90 डेज है तो 90 डेज का मतलब क्या होता है? 3 मंथ। तो बाद बाकी 9 मंथ क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एक साल में कितना महीना होता है सर? 12 महीना। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो अगर बेटा 3 महीना तुम्हारा प्री इनकॉर्पोरेशन गया, तो बाकी का 9 महीना क्या है? आप बताओ मेरे को। बाकी का 9 महीना क्या है? बाकी का 9 महीना है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दैट्स इट। अगर 3 महीना है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब 90 डेज अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, तो बाकी का 9 महीना क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दैट्स इट। चलिए आइए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल से आप सबको समझा देंगे। आइए एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए बिजनेस, एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए बिजनेस ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए का बिजनेस जो है वो एक्स लिमिटेड ने खरीदा ऑन 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 को खरीदा, एंड गेट्स रजिस्टर्ड, एंड गेट्स रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑन 1/4/2025, और वो बिजनेस को प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर्ड किया 1 अप्रैल 2025 को। खरीदा 1 जनवरी को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर्ड कब किया? 1 अप्रैल 2025 को। हियर हियर अब बताइए तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से कब तक है? अब बता सकोगे क्या कि कौन सा डेट से कौन सा डेट तक प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है? देख बताइए तो। हियर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसको बोलेंगे बताइए सर? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2025, जिस दिन से तुमने बिजनेस को खरीदा, टू 31 मार्च 2025। प्री प्री इनकॉर्पोरेशन होता है जिस दिन से बिजनेस खरीदा, और 31 मार्च 2025 तक चलेगा, क्योंकि सर 1 अप्रैल से तो रजिस्टर्ड हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, शादी हो गई उसकी। ठीक है, शादी हो गई। कब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल चल रहा था? 1 जनवरी से लेके ये 31 मार्च तक। जब रजिस्टर हो गई वो किसी और की हो गई, छोड़ के भाग गई। समझिए ध्यान से, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, और पोस्ट किसको बोलेंगे सर? पोस्ट, सायंती का अच्छा आंसर देती थी। पोस्ट किसको बोलेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। देखिए, ये कंपनी रजिस्टर कब हुई है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से ना, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या रहेगा? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 से। ईयर एंड कब होगा? ईयर एंड 1 अप्रैल 2025 से ईयर एंड तक। ईयर एंड कब है? टू टू 1 दिसंबर 2025। इसका अगर 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है ईयर, तो 1 दिसंबर 2025 से खत्म होगा ना, दैट्स इट। सॉरी सॉरी सॉरी, एक नहीं, 31 दिसंबर 2025। ठीक है, ठीक है। तो इसका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो है बेटा वो 3 महीने का है, इसका जो है ना, इसका जो है 9 महीने का है। समझे कंसेप्ट? समझे? बिल्कुल सर। श्रेया मिश्रा, सुसाइनी, सॉरी, इनका नाम बार बार मैं गलत बोलता हूँ, सेम सेम टू से, सुहासिनी, अनिकेत, बिल्कुल सही। चलिए आइए,
अब आइए आप थर्ड टॉपिक। 26 क्यों जाएगा, 2026 क्यों जाएगा? क्या अगर 1 जनवरी 2025 को ईयर स्टार्ट हुआ है तो 26 क्यों जाएगा? ईयर 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 एंड कब होगा? 31 मार्च। चलिए अब थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट नंबर 3, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है? सुनिए अच्छे से। प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को का प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे करके ट्रीट करना है? प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे करके ट्रीट करें? सुनिएगा, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है, कोई भी प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। उसको उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करें? कैपिटल रिजर्व में। प्री इनकॉर्पोरेशन का कोई भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करें सर? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम बताए थे प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करें? कैपिटल रिजर्व में। अगर कोई प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस है, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस है, अब प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब समझ रहे हो ना, जब से बिजनेस खरीदा और जब तक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक, बिजनेस खरीदने से लेके प्राइवेट कंपनी में रजिस्ट्रेशन तक, वो जो पीरियड होता है, वो जो गैप रहता है, उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में वो 3 महीने में कोई भी अगर प्रॉफिट हो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। कोई भी अगर लॉस हो, गुडविल ट्रीट कर लेना, ठीक है? अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में आपका लॉस होता है, लॉस, तो उसको क्या ट्रीट करना? गुडविल। तो डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक है? और अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस हो, उसको क्या करना है भाई? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस हो, उसको क्या करना है बताओ? अगर कोई पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस है तो उसको हम लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग उससे शेयर होल्डर का डिविडेंड दे सकते हैं, जितना भी शेयर होल्डर है ना, उसको हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं। उस प्रॉफिट को अपने लोग डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो कि डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रेवेन्यू प्रॉफिट एंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आप ही बताओ, ये सब सारा कंसेप्ट नहीं सुनोगे तो सम्स बना पाओगे? अब बताओ, कोई सा भी चैप्टर का कंसेप्ट बना पाओगे? आप लोग से मैं जानना चाहता हूं, अगर ये कंसेप्ट, ये डिटेल्ड कंसेप्ट अगर आप नहीं सुनोगे, भागते फिरोगे, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, मेरे को क्या, मैं तो सम से स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको तो ठग लूंगा ना, आपके साथ स्कैम हो जाएगा ना। अगर ये सब सारा कंसेप्ट डिटेल्ड वे में नहीं सीखोगे, मार्केट में बोलना नहीं चाहिए लेकिन है वैसा वैसा, कंसेप्ट पहले सुनोगे तब ना समझ कर पाओगे, तब ना सेमेस्टर 7 अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, वरना कैसे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सम से स्टार्ट कीजिए। सम से कैसे स्टार्ट करें जब कंसेप्ट ही इतना है? पहले कंसेप्ट सीखोगे उसके बाद सम्स करेंगे ना, समझे? ये सब सारा डिटेल्ड कंसेप्ट, एक एक चीज लिखवाना पड़ता है, खाली बोलने से नहीं, लिखवाना पड़ता है। इसलिए लिखवा रहे हैं धीरे धीरे करके सब कुछ। अब लिखते जाओ, बेस्ट कंसेप्ट है। ये सब सारे कंसेप्ट से ही सारा अच्छा अच्छा सम्स बन जाएगा आप लोग का, ठीक है? चिंता नहीं। ठीक है, देखो ये बात सुनो, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस है तो उसको गुडविल गुडविल मान लो, उसको उसको गुडविल मान लो। लॉस को गुडविल मानो, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व ट्रीट करो। अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लॉस है तो उसको आप रेवेन्यू प्रॉफिट मान सकते हो, जो कि डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। मतलब इस प्रॉफिट से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे सकते हो। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे सकते हो, समझे? शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांट सकते हो इसको। चलिए आइए देखिए, अब पॉइंट नंबर 4 लिखिए।
पॉइंट नंबर 4, देखिए, हाउ प्री एंड पोस्ट, हाउ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। इसको कैलकुलेट कैसे किया आता है भाई साहब, देखिए पहले, हाउ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करे, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करे, बताइए सर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पीएल अकाउंट बना के दिया होगा, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से कि प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पीएल अकाउंट बना के दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया होगा क्वेश्चन में। আপনাকে একদম চিন্তা করতে হবে না, क्वेश्चन पीएल अकाउंट বানিয়ে দেওয়া থাকবে। अपने को फर्स्ट स्टेप में निकालना है पहले जीपी। क्या सर? जीपी निकालना है, पहले पहले अपने आप को जीपी निकालना है, और वो जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। याद रखिएगा, जो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, वो सेल्स के रेशियो में डिवाइड होता है। अपरसन करना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं, अपरसन करना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन में पीएल अकाउंट बना के दिया होगा, अपने को प्री इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, डिवाइड करना है, अपरसन करना है, डिवाइड। तो फर्स्ट स्टेप में जो अपने लोग निकालेंगे वो निकालेंगे जीपी। क्या निकालेंगे बताओ एक बार? सबसे पहला वाला स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा जीपी, तो जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। जीपी को जो है सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट जो रहता है वो अपरसन किस में होता है, डिवाइड किस में होता है, सेल्स के रेशियो। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है पीएल के, उसको आप लोगों को अपरसन करना पड़ेगा। एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है, आप लिखते जाइए। क्वेश्चन में सर क्या दिया रहेगा? सर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में आप लोगों को पीएल अकाउंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में आप लोगों को पीएल अकाउंट बना के दिया रहेगा। अब पीएल अकाउंट को हमको बाइफरकेट करना है, कौन सा प्री है कौन सा पोस्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आइए देखिए, लिखिए, एक एक करके समझते हैं। वी ऑलरेडी हैव ए पीएल स्टेटमेंट, वी ऑलरेडी हैव ए पीएल स्टेटमेंट, वी ऑलरेडी हैव ए पीएल स्टेटमेंट फॉर फुल ईयर। हम लोगों को क्वेश्चन में ना पूरा साल का पीएल स्टेटमेंट दिया रहेगा, पीएल अकाउंट बना के दिया रहेगा अपने को क्वेश्चन में। वी हैव टू डिवाइड, लिखिए, वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड expenses and income, we have to divide expenses and income of such PL, of such PL between pre and post इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हम लोगों को वो पीएल में डिवाइड करना है कि कौन सा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, कौन सा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। पीएल अकाउंट पूरा बना के दिया रहेगा, हम लोग को बस डिवाइड करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यूजिंग द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, यूजिंग द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। मतलब भाई हमने क्या बोला, वापस आपको समझाते हैं। हमें क्वेश्चन में पीएल अकाउंट पूरा का पूरा बना के दिया रहेगा, ठीक है। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पीएल अकाउंट बना के दिया रहेगा नॉर्मली। उस पीएल अकाउंट में क्या करना है नॉर्मली, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पीएल अकाउंट पूरा का पूरा रेडीमेड बना के दिया होगा। बात समझ रहे हो? उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्री वाला है और कौन सा पोस्ट वाला है। सारे के सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है प्री में और पोस्ट में, ठीक है। चलिए तो लिखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखिए, स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप में क्या निकालना है बताइए, आप लोग बताइए, बोलिए। सबसे पहला स्टेप में क्या निकालना है? अपने को जीपी निकालना है, जीपी सबसे पहला स्टेप में। 90% क्वेश्चन में जीपी दिया रहेगा ऑलरेडी, 90% क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया रहेगा। जिसका नहीं दिया हुआ रहेगा निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के।
जिसका नहीं दिया हुआ रहेगा निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना के। स्टेप नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट जीपी। आइए लिखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड जीपी। क्या हुआ मेरे भाई, क्या कर रहे हो ये सब सुबह सुबह? चलो चाय बना के लाओ, आओ आओ बनाओ मेरे मेरे लिए चाय। और पोछा ओछा लगा देना घर का, हाँ? बर्तन वर्तन माज देना रहा, दिहाड़ी बिहारी दे देंगे हम। पागल आदमी। आओ मेरे घर में आओ। चलो, सब उल्टा बात खाली। फाइंड जीपी। देखिए, इफ नॉट गिवन, अगर जीपी नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में जीपी नहीं दिया हुआ है, इफ नॉट गिवन, देन प्रिपेयर ए, ट्रेडिंग अकाउंट। फाइंड जीपी। सबसे पहले अपने को जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हुआ रहे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, जीपी निकाल लेना। जीपी ना दिया हुआ रहे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जीपी निकालना, दैट्स इट। देखो, अब जीपी को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं बताओ तो एक बार? जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। बचपन में भी पढ़ाए हैं आप लोगों को। जीपी को याद रखिएगा, सेल्स रेशियो में डिवाइड कीजिएगा, सेल्स रेशियो में। ठीक है, नाउ डिवाइड। नाउ डिवाइड सच जीपी इन द सेल्स रेशियो ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए, जीपी निकाल लिए, इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। अब क्या शुरू होगा? पीएल अकाउंट। जीपी निकाल लिए, इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। जीपी निकाल लिए हम लोग, इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। अब क्या शुरू होगा? पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट। अब पीएल अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस को एपर्सन करना पड़ेगा अलग अलग रेशियोस में, जैसे आपको सेम टू के ओवरहेड में सिखाए थे वैसे ही, है ना? तो आइए देखिए, जीपी निकाल लीजिए। अब क्या है? अब आएगा पीएल अकाउंट। स्टेप नंबर टू लिखिए, स्टेप नंबर टू लिखिए। आइए, अपरसेंटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन पीएल। ठीक है, जीपी निकाल लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। अब पीएल आ गया, पीएल। अब पीएल के एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? पीएल के एक्सपेंसेस को पहले एपर्सन कीजिए। क्या कीजिए? एपर्सन, बांटिए, एपर्सन कीजिए। देखिए, आइए, तो expenses of PL shall be divided between the expenses of PL shall be divided between shall be divided between pre and post incorporation period। जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे ना प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के बेसिस पर वो डिवाइड होंगे। कौन सा कौन सा कौन सा प्री वाला है, कौन सा पोस्ट वाला है, उसके बेसिस पर वो डिवाइड होगा। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हिसाब से डिवाइड होगा। द एक्सपेंसेस ऑफ पीएल शैल बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड on the basis of nature of expenses such as। देखिए, अब आपको समझाना शुरू करते हैं।
अगर कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे हो गया सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रीशिएशन, अगर कोई फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड खर्चा, तो वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है। अगर कोई फिक्स्ड फिक्स्ड खर्चा होता है, उसका उसका अपॉर्चमेंट किस में करेंगे, उसका हम लोग अपॉर्चमेंट किस में करेंगे, टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो। ठीक है। एक मिनट, मैसेज आ, वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है। अगर कोई फिक्स्ड खर्चा रहता है, उसको हम लोग ये टाइम टाइम रेशियो में बांटते हैं भैया। वो टाइम रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्री प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का है भैया, 3। और पोस्ट कितने महीने का है, 9। तो 3:9, 3:9। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का है, 3 महीने का। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का है, 9 महीने का। तो 3:9। तो कोई सा भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो, कोई सा भी फिक्स्ड खर्चा हो, उसको टाइम रेशियो में बांटिए। उसको आप किस में बांटिए, टाइम रेशियो में बांटिए। ठीक है, याद रहेगा। बिल्कुल सर। आइए लिखिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, all fixed expenses shall be divided in time ratio। ठीक है, टाइम रेशियो। ठीक है। एग्जाम्पल, आप लोग आप लोग क्या जानते हो क्या, फिक्स्ड क्या क्या है बताओ तो। हमको फिक्स्ड खर्चा का एग्जांपल्स बताओ तो, आता है क्या। फिक्स्ड खर्चा का कुछ पता है क्या, अभी तक पता है ना कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, पता है ना। तो फिक्स्ड मतलब होता है कोई भी अगर सैलरी हुआ, सैलरीज, या रेंट हो गया, या रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है। डेप्रीशिएशन, ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, हर महीने इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस भी हो सकता है, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब, ये सब मतलब ये क्या है बताइए, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को टाइम रेशियो में बांटिएगा भैया। ये टाइम टाइम रेशियो क्या होता है, आइए टाइम रेशियो का एग्जांपल लिखवा देते हैं। आप लोगों को बच्चा की तरह सब कुछ सिखवाना पड़ता है। टाइम रेशियो, अब टाइम रेशियो का मतलब क्या होता है। तो टाइम रेशियो का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, और एक है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है। मान लीजिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 3 मंथ का, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 9 मंथ का। ठीक है। तो टाइम रेशियो कैसे करके निकाले, 3:9, दैट्स इट। ये क्या है, टाइम रेशियो। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हमेशा टाइम रेशियो में बांटने का, दैट्स इट। बुझे छो कि बुझो नहीं, बोलो। बुझे छो तो। कोई भी फिक्स्ड खर्चा देखोगे हमेशा टाइम रेशियो में बांटना। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस। अब ये सब हम समझाने नहीं जाएंगे, हाँ, कि वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, वो सब समझा दिए ऑलरेडी। अभी तक क्या पढ़े, वेरिएबल वेरिएबल एक्सपेंस। जितना भी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा, किसमें भैया, सेल्स रेशियो में। ठीक है। जितना भी वेरिएबल एक्सपेंस होता है वो सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है, कहां पे भैया, सेल्स रेशियो में। सेल्स का जो रेशियो निकलेगा ना उसमें डिवाइड होगा। लिखिए, ऑल वेरिएबल एक्सपेंस, वो पीएल में जितना गो वेरिएबल एक्सपेंस देखोगे सब सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है। ऑल वेरिएबल एक्सपेंस, एग्जांपल्स दो तो वेरिएबल एक्सपेंस का। ऑल वेरिएबल एक्सपेंस शैल बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशियो। जितना भी वेरिएबल एक्सपेंस है वो कहां डिवाइड होगा, वो सेल्स रेशियो में अपरसन होगा, वो सेल्स के रेशियो में अपरसन होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता है, जैसे एग्जाम्पल होता है सेलिंग एक्सपेंस,
वेरिएबल एक्सपेंस कौन कौन सा है भैया? सेलिंग एक्सपेंस हो गया नॉर्मली, फिर सेल्समैन कमीशन हो गया, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल है किसका? वेरिएबल एक्सपेंस का। और कुछ है क्या? और जो भी कुछ है ऐड कर देना एक्सेट्रा। ये क्या है? वेरिएबल एक्सपेंस का एग्जांपल है। सेल्समैन एक्सपेंस, फिर सेल्समैन कमीशन, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलर्स कमीशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैड डेट भी लिख सकते हैं, बैड डेट। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे भाई। सर आप बता दिए कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, वेरिएबल रेशियो मतलब कि अब अब बताएं सर, फिक्स्ड जो है वो टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, वेरिएबल जो है सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। सेमी वेरिएबल कैसे करके डिवाइड करें सर? तो सेमी वेरिएबल का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड भी है आधा, वेरिएबल भी आधा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये आप डिवाइड करेंगे कि फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है। जितना फिक्स्ड है उसको आप टाइम रेशियो में डिवाइड करो, और जितना वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको आप सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले सेमी सेमी वेरिएबल में ना डिवाइड करना कि कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, कितना पोर्शन फिक्स्ड है कितना पोर्शन वेरिएबल है। जितना पोर्शन फिक्स्ड है उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो, जितना पोर्शन वेरिएबल है उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो डिवाइड इट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट। मान लीजिए, एग्जाम्पल 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 मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख मान लीजिए अमाउंट है पूरा। उसमें आप लोगों को बोल दिया है, उसमें आप लोगों को बोल दिया है कि 60,000 फिक्स्ड है, 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और 40,000 वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को आप, ये 60,000 के फिक्स्ड कॉस्ट को आप टाइम रेशियो में डिवाइड करना, इसको आप टाइम रेशियो में डिवाइड करना, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट को कहां डिवाइड करता है? टाइम रेशियो में। और 40,000 का जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको आप सेल्स रेशियो में डिवाइड करना, दैट्स इट। ठीक है, 1 लाख का पूरा खर्चा है, उसमें से 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, 40,000 वेरिएबल कॉस्ट है। तो 60,000 को टाइम रेशियो में डिवाइड करना, बाकी के 40,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां लिख लो, यहां लिख लो फिक्स्ड पोर्शन, फिक्स्ड पोर्शन को डिवाइड करना अब टाइम रेशियो में, वेरिएबल पोर्शन को डिवाइड करना सेल्स रेशियो। बताओ बताओ कि वेरिएबल पोर्शन को किस रेशियो में डिवाइड करना है, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। वेरिएबल पोर्शन को किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे, बताओ जल्दी, जल्दी बताइए। वेरिएबल पोर्शन को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो में भाई, सेल्स रेशियो में। ठीक है, ठीक है, बुझे छो कि बुझो नहीं? बिल्कुल, रिशु रिशु अच्छा आंसर दे रही है, रिशु अच्छा आंसर दे रही है। सेल्स सेल्स रेशियो। ठीक है, अब बात करेंगे प्योरली कंपनी एक्सपेंसेस। अब प्योरली प्योरली कंपनी एक्सपेंसेस मतलब क्या भैया? प्योरली कंपनी एक्सपेंसेस मतलब कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ना प्री होते हैं, वो सिर्फ पोस्ट ही होते हैं। कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले ही एक्सपेंस होते हैं। सर कौन सा एक्सपेंसेस ऐसा होता है, बताइए सर, कौन सा एक्सपेंस ऐसा होता है, बोलिए सर। जो प्री होता ही नहीं है, सिर्फ पोस्ट होता है, जैसे कि डिवेंचर इंटरेस्ट। आप आप बोलो ना हाँ कि ना, कि डिवेंचर इंटरेस्ट क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या दे सकता है? उसकी औकात है कि डिवेंचर इंटरेस्ट दे सकता है? नहीं।
अब बताओ ना कि प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स, डिवेंचर डिवेंचर इंटरेस्ट, ये सब तो सिर्फ एक कंपनी दे सकता है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल को, तो वो सिर्फ पोस्ट में ही आएगा, उसको बोलेंगे प्योरली कंपनी एक्सपेंस। कुछ कुछ एक्सपेंस ऐसे होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्सपेंस है ही नहीं, वो प्री वाला है ही नहीं, सिर्फ पोस्ट वाला है, वो सिर्फ पोस्ट वाला है। उस एक्सपेंसेस को बोलते हैं दोस्तों प्योरली कंपनी एक्सपेंस, जैसे कि डिवेंचर इंटरेस्ट। आप बताओ कि डिवेंचर इंटरेस्ट क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट हो सकता है, हाँ कि ना, बोलो तो। अब बोलो ना, डिवेंचर इंटरेस्ट, मान लो कि कंपनी ने डिवेंचर इंटरेस्ट दिया, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट है? नहीं सर, नहीं। तो पार्ट नहीं है तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन का पार्ट भी नहीं है फिर, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप था, बाद में कंपनी हुआ, तो वो प्योरली कंपनी एक्सपेंस है। वो सब सारा एक्सपेंस को प्योरली कंपनी एक्सपेंस है वो सब, समझे? ठीक है, देखो, देखो ठीक है, देखो, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, 1 मिनट चार्ज लगा लेता हूं। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर पिक्यूलर। अब पिक्यूलर का मतलब क्या होता है? कुछ एक्सपेंसेस जो है वो सिर्फ कंपनी का ही एक्सपेंस है। किरण तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो, ठीक है? बात समझिए, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो। तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर विच आर पिक्यूलर, पिक्यूलियर टू कंपनी। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सिर्फ कंपनी के रिलेटेड ही एक्सपेंस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जब था उसका नहीं था वो सब सारा खर्चा, कंपनी जब बनी है तब से ही वो खर्चा है। एंड सच एक्सपेंसेस, एंड सच एक्सपेंसेस shall be debited in, shall be debited in पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली। वो सब सारा एक्सपेंसेस को कहां पे हम लोग डेबिट करेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही डेबिट करेंगे सिर्फ। क्यों सर? क्योंकि वो उसी का हिस्सा है और किसी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा क्या? लिखवा देते हैं आपको। आप फिर बोलोगे सर कंसेप्ट नहीं समझाया, कंसेप्ट नहीं समझाया। जो जो कंसेप्ट हम देते हैं ना, बस की बात नहीं है दूसरों, ठीक है? आओ, ये क्या चल रहा है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही चल रहा है ना बाबा। आओ, डिवेंचर इंटरेस्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? डिवेंचर इंटरेस्ट। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब सब कंपनी के एक्सपेंसेस है, सेम 5 में पढ़े होंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है? फिर डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस, गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये सब प्योरली कंपनी एक्सपेंसेस है, कंपनी का ही एक्सपेंसेस है। ये सब सब देख के ही पता चल जाएगा, ये सब कंपनी का एक्सपेंस है। तो प्री में नहीं आएगा, पोस्ट में ही आएगा, प्री में नहीं आएगा, पोस्ट में ही आएगा, बिकॉज कंपनी का एक्सपेंस है खाली। ये सब कंपनी का एक्सपेंस है, तो प्योरली कंपनी एक्सपेंसेस। फिफ्थ में लिखिए, हो गया? हो गया फिफ्थ। हाँ हाँ, वो भी आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अनिकेत चैटर्जी बहुत अच्छा आंसर दिया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आएगा, ठीक है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी आएगा। वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड। अनिकेत मेरा रॉक, स्टार बॉय है, स्टार बॉय बोलते हैं ना, स्टार बॉय वो है। सेम 2 से उसको देखते हुए आ रहा है, बहुत आगे जाएगा लड़का।
हीरा है, लड़का है, लड़का 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 हीरा है, लड़का पढ़ने वाला है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर लिखिए प्योरली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्सपेंसेस। अब कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्री इनकॉर्पोरेशन के ही एक्सपेंस है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन के ही एक्सपेंस है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में वो खर्चा है ही नहीं, वो सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में ही खर्चा हुआ था सिर्फ। कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंस है कि जब 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 हमने ये बिजनेस खरीदा, वहां से लेके एक कंपनी रजिस्ट्रेशन तक जो खर्चा सिर्फ हुआ है उसको बोलते हैं, पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वो 3 महीने ही सिर्फ हमने किए हैं और किए ही नहीं है, तो वो हम नहीं बताएंगे, वो सम्स बताएगा। वो सम्स ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देगा कि कुछ कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ही रहते हैं, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन में ही ट्रीट करना, उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मत लिखना। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको सम्स ऑलरेडी बता देगा कि कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं पर्टिकुलरली जो प्री इनकॉर्पोरेशन वाले होते हैं, जो जिसको सम्स ही बताएगा और सम्स के हिसाब से करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऑनली। कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सिर्फ 3 महीने ही हमने किए हैं नॉर्मली। वो 3 महीना जो था ना, फर्स्ट उज्जैन से वो 31 मार्च तक ही हमने सिर्फ किया है वो एक्सपेंसेस, तो उसको अपने लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, उसको अपने लोग सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही लिखेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखने का दरकार नहीं है, या डिवाइड करने का दरकार नहीं है उसको। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए मक्खन, ओके आइए, लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए 10 मिनट का बात है, आइए। अब फिफ्थ लिखेंगे, फॉर्मेट, एकदम चकचका जाएगा। आइए, फॉर्मेट, फॉर्मेट लिखवाएंगे अभी आपको किस तरीके से बनाना है। देखिए अभी आपको मक्खन लगेगा कुछ, अभी आपको सब मक्खन लगेगा। आइए देखिए, ऊपर में लिखिए एजेसी लिमिटेड, एजेसी लिमिटेड। अब बस 5 मिनट का है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन, फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, एजेसी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। और 4 कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर और 4 कॉलम, हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा पेज, पर्टिकुलर और 4 कॉलम, पर्टिकुलर बनाइए और 4 कॉलम बनाइए, बनाइए। ऐसे करके फॉर्मेट होगा। हाँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इजी सम है। कंसेप्ट एक बार समझा दिए, अगला दिन सम्स धाई धाई करके बनेगा। आइए, आप लोग 3 कॉपी बनाइएगा, हाँ क्योंकि 3 सब्जेक्ट है ना। पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ अपरसनमेंट, सबसे पहले लिखिएगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखिएगा बेसिस ऑफ अपरसनमेंट, बेसिस ऑफ अपरसनमेंट क्या सर, जगह नहीं है, बेसिस ऑफ अपरसनमेंट, बेसिस ऑफ अपरसनमेंट, हाँ ठीक है। फिर थर्ड में लिखिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट रुपीस। फिर लिखिए प्री प्री इनकॉर्पोरेशन इनकम, नो नो सॉरी, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहां लिखिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है,
पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, फिर टोटल अमाउंट, यहां लिखिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहां लिखिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दैट्स इट। हो गया डन? हाँ ना बोल भाई, हो गया? हो गया तो बोलो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना पड़ता था बताइए? प्रथम प्रथम स्टेप नंबर 1 की निकालते हो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को अपने लोग किस में बांटते हैं? सेल्स रेशियो में बांटते हैं, सेल्स रेशियो में बांटते हैं। याद रखिएगा, यहां भी अमाउंट आएगा, यहां भी अमाउंट आएगा, यहां भी अमाउंट आएगा। ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसके साथ जीपी के साथ ऐड कीजिएगा इनकम। जीपी के साथ इनकम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाता है। इनकम को ऐड कीजिएगा, पीएल अकाउंट बना के दिया रहेगा, इनकम को ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए अदर इनकम, अदर इनकम। सर अदर इनकम में क्या है? बैड डेट रिकवर्ड, सबसे पहला मास्टर, मास्टर एडजस्टमेंट, बैड डेट रिकवर्ड दिया रहेगा हर एक सब में, बैड डेट रिकवर्ड। आइए लिखिए, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड बताओ कि पिछला साल का बैड डेट था, तो पिछला साल किससे रिलेटेड है? प्री से या पोस्ट से? बताओ तो। बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? कि पिछले साल का बैड डेट, पिछला साल का चूना लगाया हुआ पैसा इस साल रिटर्न आ गया, तो वो प्री से रिलेटेड है या पोस्ट से रिलेटेड है? बताओ तो। पिछला साल का है वो। बैड डेट क्या था? पिछले साल का बैड डेट, इस साल हमको रिटर्न कर दिया। पिछला साल जो चूना लगाया था, इस साल हमको पैसा रिटर्न आ गया। तो वो प्री से रिलेटेड है या पोस्ट से रिलेटेड है? एक बार बताओ। सर प्री से रिलेटेड है, वो तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, पिछले साल का हिसाब है वो। तो उसको ना हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही लिख देंगे उसको, उसको हम लोग प्री में ही लिखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग पोस्ट में नहीं लिखेंगे, पोस्ट में नहीं लिखने जाएंगे, प्री में ही लिखेंगे। इसमें लिखना, इसमें लिखना, इसमें छोड़ देना, डैश। इसमें डैश मत लिखना, बैड डेट रिकवर्ड मत लिखना पोस्ट में, पोस्ट का नहीं है, प्री का है वो, प्री का है वो, ठीक है। फिर लिखना दूसरा वाला इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड रहा तो क्वेश्चन का इन्फो चेक करना, इन्फो। क्वेश्चन में जो बोलेगा, क्वेश्चन में जिससे डिवाइड करने बोलेगा वो चेक करना। वो होता है ना, एक एक लड़का ऐसा होता है जो डिपेंडेंट होता है अपना फैमिली का, मम्मी आप जिससे बोलिएगा उससे हम शादी कर देंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए ना आप हमेशा इन्फो चेक करना, क्वेश्चन का इन्फो चेक करना, इन्फॉर्मेशन चेक करना क्वेश्चन का। क्वेश्चन जिससे शादी कराने बोलेगा कर देना, क्वेश्चन क्वेश्चन जिससे डिवाइड करने बोलेगा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का इन्फो चेक करना पड़ेगा इसका। यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड रहा तो कौन से रेशियो में बांटते हैं पता है तुम लोगों को? पता है तुम लोगों को? अगर डिस्काउंट रिसीव्ड रहा, डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड रहा इनकम में, तो उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? पता है आप लोगों को रेशियो में कौन से बांटेंगे बताओ? परचेस रिटर्न के रेशियो में बांटेंगे। किसमें? परचेस, ठीक है, परचेस रिटर्न के रेशियो में बांटना। डिस्काउंट रिसीव्ड अगर रहा ना, उसको परचेस रिटर्न के रेशियो में बांटना। लिखवा दे रहे हैं आप लोग, परचेस रिटर्न। यहां भी लिखना, यहां भी लिखना, यहां भी लिखना। नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर रहा, परचेज रिटर्न के रेशियो में बांटना, ठीक है। फिर ये लिखो, जो सब लिखवाते जा रहे हैं वो सब पढ़ना घर में, याद करना उसको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये भी एक इनकम है भैया, कि एक असेट बेचे, उसका जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो इसके लिए आप क्वेश्चन में इन्फो चेक करना, क्वेश्चन जिससे भी डिवाइड करने बोलेगा नॉर्मली उससे आप अपरसन करते हैं, क्वेश्चन ही बोलेगा आपको कि कैसे अपरसन करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट के लिए क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कैसे अपरसन करना है, उस हिसाब से अपरसन कर देना आप, ठीक है। वो एक मूवी था ना बंधन, वो मूवी कौन कौन देखा है बंधन?
वो बंधन में वो सलमान खान बोलता है ना, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा। एक मूवी आती थी पहले, बंधन, ठीक है। उसमें वो सलमान खान और उसकी बहन जो थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। तो उसका उसका शादी एक तो अमीर घर में हो जाता है नॉर्मली। तो वो जो मतलब वो सलमान खान था, वो अपना जीजा पगलू था। बोलता था जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो वैसे ही जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वो करूंगा, ठीक है। क्लियर है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट के लिए क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन देखना। क्वेश्चन जो बोलेगा उस रेशियो में डिवाइड कर देना। क्वेश्चन अगर बोला सेल्स रेशियो में डिवाइड करना, कर देना। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन देखना। आओ, इसको फिर टोटल कर देना, ऐसे 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 टोटल। इनकम को क्या किए, ऐड कर दी। एक्सपेंस को क्या करेंगे, घटा देंगे। एक्सपेंस को क्या करेंगे, घटा देंगे। एक्सपेंस को घटाओ, लेस करो एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस लिखते हैं, आ जाओ। आओ, सबसे पहला हो गया दोस्तों फिक्स्ड एक्सपेंसेस। हम क्या बोले कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, कोई भी फिक्स्ड खर्चा दिखा तो किसमें बांटने का, बताओ तो। कोई भी फिक्स्ड खर्चा दिखा, कॉपी पलटा के देखो, कोई भी फिक्स्ड खर्चा दिखा, रेंट, सैलरी, रेट्स एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन, कोई सा भी फिक्स्ड खर्चा दिखा तो उसको टाइम रेशियो में बांटना। उसको टाइम रेशियो में बांटना। डन। लिख दो अमाउंट। कोई भी वेरिएबल खर्चा दिखा, वेरिएबल खर्चा को किस रेशियो में बांटते बताओ तो। वेरिएबल खर्चा को अपने लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं, सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो में अमाउंट, 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 ठीक है। कोई भी प्योरली, सुनो, प्योरली कंपनी एक्सपेंस है, अगर कोई प्योरली कंपनी, कोई भी कंपनी का ही एक्सपेंस है भाई से, तो कंपनी का एक्सपेंस को सिर्फ आप पोस्ट में लेना, ठीक है। कंपनी का जो भी एक्सपेंस है वो पोस्ट में लेना सिर्फ। आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं, पोस्ट में लेना सिर्फ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। यहां मत लेना, यहाँ हाँ, प्री में मत लेना, प्री में डैश, प्री में डैश। सिर्फ आप पोस्ट में लोगे, पोस्ट में, प्योरली कंपनी एक्सपेंसेस को। और अगर कोई प्योरली, अगर बेटा कोई कोई प्योरली नॉन कंपनी एक्सपेंस है, नॉन कंपनी एक्सपेंस, कोई प्योरली नॉन कंपनी एक्सपेंस है जो कंपनी के रिलेटेड नहीं है, उसको हमेशा प्री में लेना, प्री में लेना, प्री इनकॉर्पोरेशन में लेना उसको। उसको डिवाइड करने का दरकार नहीं है, प्री में ले लेना पूरा टोटल, ठीक है। यहां आएगा, यहां आएगा और यहां नहीं आएगा, ठीक है। इसका टोटल करना, टोटल जो भी टोटल होगा कर देना। इसका नाम रखना बैलेंस। जो टोटल आएगा उसका नाम रखना बैलेंस। क्या आएगा, बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। अब इसमें लेस करना, अब इसमें लेस करना कंपेंसेशन टू वेंडर। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे हम बिजनेस खरीदे हैं ना, जिससे हम बिजनेस खरीदे हैं ना, वो बोलता है कि जब तक तुम्हारा प्री वाला पीरियड चलेगा तब तक का प्रॉफिट हम लोग को चाहिए। वो, ठीक है, जिससे जिससे हम बिजनेस बिजनेस हम खरीदे हैं ना, वो बोलता है, वो सियाना बोलता है कि जब तक तुम्हारा 3 महीने का प्री पीरियड चल रहा है ना, हमको उसमें से 60% का हिस्सा चाहिए। 60 मेरा, 40 तुम्हारा। वो अगर बदमाशी करेगा तो उसको कंपेंसेशन हमको देना पड़ेगा। कंपेंसेशन टू वेंडर, जिससे हम लोग बिजनेस खरीदे हैं ना, वो बोलता है कि जब तक प्री पीरियड चल रहा है तो बिजनेस तो मेरे नाम का चल रहा है ना। वो 3 महीना तो बिजनेस उसके नाम का चल रहा है, तो वो बोलता है बिजनेस मेरे नाम का चल रहा है, तो मैं हिस्सा लूंगा, 50 मेरा 50 तेरा। तो उसको हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा उसको। बोला ठीक है रख लो, ये 3 महीने बाद तो मेरा ही होने वाला है। तो कंपेंसेशन टू वेंडर जो है वो प्री के बेसिस पर बांटेंगे, प्री के बेसिस पे। इसमें डैश जो आएगा उसका नाम क्या पड़ेगा बताओ।
जो आएगा उसका नाम क्या पड़ेगा, पीएल में क्या निकालते हैं अपने लोग, नेट प्रॉफिट। जो आएगा उसका नाम पड़ेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। प्री का जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। प्री का जो नेट प्रॉफिट है, प्री का जो नेट प्रॉफिट है, प्री इनकॉर्पोरेशन का जो नेट प्रॉफिट है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करता है कैपिटल रिजर्व में। यहां लिखिए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब पोस्ट का जो नेट प्रॉफिट है, पोस्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग डिविडेंड में बांट देते हैं। वो चाहे तो हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं उसका, हम बोले ना, हम लोग चाहे तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड में बांट सकते हैं। ये लो तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल टू डिविडेंड। ये पीएल का बैलेंसिंग फिगर में निकल, पीएल का ये बैलेंस है। हो गया, बस इतना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, हर रोज आइएगा 1.5 घंटे क्लास करने के लिए। कितना हुआ, हुआ ना 1.5 घंटा? हर रोज आइएगा 1.5 घंटे क्लास करने के लिए। हर रोज नहीं, वीक में 3 दिन क्लास होगा अपना। अभी कब क्लास होगा हम बता दे रहे हैं, फ्राइडे, फ्राइडे क्लास होगा अभी। फ्राइडे, फ्राइडे एफएस से स्टार्ट करेंगे, एफएस से। आपका क्लास मे बी नेक्स्ट क्लास होगा फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे को। हर रोज आइएगा 1.5 से 2 घंटे करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मेट को पढ़िएगा अच्छे से, ये फॉर्मेट जो समझाया है ना इसको पढ़िएगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जीपी लेते हैं, जीपी के साथ अदर 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 इनकम को ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। इसको पढ़िएगा अच्छे से, कौन कौन सा रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। जब सम्स करेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा बताइए? बोलिए जी, बोलिए, आज का क्लास कैसा लगा? सर आज प्रॉफिट हुआ, अगले दिन लॉस का कैलकुलेशन सिखाएंगे। अरे लॉस आएगा तो माइनस में आएगा ना, लॉस आएगा तो माइनस में, लॉस का कैलकुलेशन क्या सिखाना, लॉस आएगा तो माइनस में, लॉस आएगा तो माइनस में, दैट्स इट। अगर लॉस आता है तो माइनस में आ जाएगा, इसमें लॉस का कैलकुलेशन सिखाना क्या है। नेट प्रॉफिट भी होता है या लॉस भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉस में आएगा तो माइनस में आएगा, बस खत्म। इतना ही है, फॉर्मेट, फॉर्मेट इतना ही है। आज कंसेप्ट समझा दिया, अगले दिन सम्स। चलिए मिलते हैं फ्राइडे, हम लोग एफए से स्टार्ट करेंगे, एफए से। चलिए बाय बाय।